कर्मचारियों को डीए एरियर की सौगात। 3% डीए घोषणा से असमंजस में कर्मचारी। 1 जुलाई 2023 से 4% डीए है बकाया। डीए एरियर पर नहीं हुई कोई घोषणा। पिछली 2 किश्तों का डीए एरियर भी है पेंडिंग। 3% डीए की घोषणा का आखिर क्या है राज। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त देने की मैं घोषणा करता हूं, जो कि 15 मई 2025 में दे दी जाएगी। हिमाचल में लंबे समय से डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आखिरकार बजट में घोषणा हो गई। सीएम सुक्खू ने जहां 65 से 70 साल वाले पेंशनर्स को 15 मई 2025 से नए वेतनमान के एरियर जारी करने की घोषणा की है, वहीं चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को भी 2016 से पेंडिंग नए वेतनमान का एरियर देने की भी घोषणा हुई है। सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों को उनके एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। अब ये यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना एरियर कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा और कब मिलेगा। क्या इस एरियर को किश्तों में दिया जाएगा या ये एक मुश्त मिलेगा। हालांकि ऐसी ही घोषणा पिछले बजट में भी की गई थी, जहां पर कहा गया था कि कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से इस वित्त वर्ष में किया जाएगा, जो 1 मार्च 2024 से शुरू होगा। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में 70 से 75 साल के रिटायर्ड पेंशनर्स का एरियर दिया गया। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी पेंशनर्स को एरियर नहीं मिला। अब इस वर्ष किस तरह से एरियर दिया जाना है, इस बारे में कोई स्पष्ट सूचना बजट में नहीं दी गई है। अगर बात करें पंजाब की, जिसका वेतन आयोग हिमाचल में फॉलो किया जाता रहा है, वहां पर भी पिछले माह ही 2016 से पेंडिंग वेतनमान के एरियर देने की घोषणा की गई है। साथ ही 18 फरवरी 2025 को एरियर कैसे दिया जाना है, इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि पंजाब के कर्मचारियों को 36 माह में नए वेतनमान का एरियर दे दिया जाएगा। ये भुगतान किस्तों में दिया जाएगा। हालांकि डीए का जो एरियर बकाया है वो भी इन्हीं किस्तों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि 2016 से 2017 का एरियर अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में अप्रैल 2027 तक दिया जाएगा और 2017, 18, 19, 20 और 21 का एरियर 1 अप्रैल 2027 से 24 किस्तों में दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इसी तरह का फॉर्मूला हिमाचल सरकार भी लगाती है या एरियर को दिए जाने बारे सरकार का कुछ और विचार है। ये अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, या फिर ये घोषणा भी पिछले साल की तरह घोषणा बनकर ही रह जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। वहीं 3% डीए की घोषणा पर भी कर्मचारियों पेंशनर्स में असमंजस की स्थिति है। वैसे तो कर्मचारियों का 11% डीए बकाया है, जो 1 जुलाई 2023 से 4%, 1 जनवरी 2024 से 4% और 1 जुलाई 2024 से 3% बनता है। तो यदि एक किस्त की भी घोषणा की जानी थी तो ये 4% बनता है। हालांकि यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 3% की घोषणा हुई है और पहली बार डीए की ऐसी घोषणा हुई है जिसमें समय अवधि का विवरण नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि ये डीए कब से कब तक दिया जाना है। बजट भाषण में इतना ही कहा गया है कि 15 मई से कर्मचारियों को 3% डीए दिया जाएगा। अगर ये मान भी ले कि ये डीए की 1 जुलाई 2024 से दी जाने वाली किस्त है, जो केंद्र सरकार ने 3% जारी की थी, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 से 53% हो गया था, तो अगर ये वह किस्त है तो क्या हिमाचल के कर्मचारियों का डीए भी सीधा 42 से 53% हो जाएगा? और क्या कर्मचारियों को इस तरह से 11% डीए मिलेगा या केवल 3% डीए मिलेगा और हिमाचल के कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए 42 से 45% हो जाएगा? ये तो अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
इसीलिए कर्मचारियों को इस 3% की डीए घोषणा पर अभी असमंजस बना हुआ है, जिसकी स्थिति अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। 15 मई तक कर्मचारियों में डीए और एरियर की अधिसूचना का इंतजार बना रहेगा।